हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक किसान और जादुई घड़े की। एक गांव में बलदेव नाम का एक किसान रहता था जो बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। वह अपने खेतों में फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करता, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन बलदेव पहाड़ी पर गया। वहां उसकी मुलाकात एक बाबा से हुई। बलदेव बाबा से कहता है, बाबा बाबा, मैं उदास और चिंतित हूँ। बाबा ने कहा, मुझे पता है आप क्यों परेशान और दुखी हैं। आप अपनी फसल को लेकर दुखी हैं। आपकी परेशानी का कारण यही है। बलदेव ने कहा, हाँ बाबा, आप सही हैं। अब आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकालिए बाबा। बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और कोई मंत्र पढ़ते हैं। अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और अचानक उनके हाथ में एक जादुई घड़ा दिखाई देता है। बाबा ने कहा, ये जादुई घड़ा ले लो, यह आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। बलदेव ने पूछा, बाबा ये जादुई घड़ा मेरे दुखों को कैसे दूर कर सकता है। बाबा ने कहा, इस घड़े को साधारण मत समझो, यह एक जादुई घड़ा है। आप इस घड़े से जो चाहे मांग सकते हैं, यह आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। बलदेव कहता है, बाबा मैं सब समझ गया, आप वास्तव में धन्य हैं। बलदेव जादुई घड़ा लेकर घर पहुंचता है और कहता है, अब मेरी किस्मत खुल गई है। बलदेव उस घड़े से कुछ मांगना चाहता था। थोड़ी देर सोचने के बाद वह जादुई घड़े से बहुत सारा सोना देने का अनुरोध करता है। फिर पलक झपकते ही उसके सामने का घड़ा सोने के ढेर से भर गया। बलदेव मन ही मन बहुत खुश हुआ और कहा, भगवान यह एक चमत्कार है, मैंने अपने जीवन में पहले कभी इतना सोना नहीं देखा। अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तभी बलदेव की पत्नी बाहर से आती है और इतना सोना देखकर हैरान हो जाती है। उसने बलदेव से पूछा, इतना सारा सोना कहाँ से आया और किसका है, ये हमारे घर में कैसे आया। बलदेव कहता है, सुनो, ये सारा सोना हमारा है और यह इस घड़े से आया। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। बलदेव अपनी पत्नी माया को पूरी कहानी बताता है। उस कहानी को सुनने के बाद माया कहती है कि यदि यह घड़ा वास्तव में जादुई है, आपको इसका सही चीज़ों के लिए उपयोग करना चाहिए। इतना सोना हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। बलदेव ने कहा, माया, नए कपड़े, अच्छा खाना और हाँ, एक बड़ा घर, ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में ज़रूरी हैं। माया, अब हम सबसे अमीर बन गए हैं, हमारी किस्मत खुल गई है। अगले दिन माया और बलदेव खेतों की ओर चल पड़े। दोनों सोचते हैं, हमारे खेत सूख गए हैं, क्यों ना हम अपने खेतों के लिए अच्छे बीज मांगे। अच्छे बीजों के साथ हमारे खेतों में फसल भी बहुत अच्छी होगी। बलदेव ने कहा, ठीक है, ओ जादुई घड़े, मैं चाहता हूँ कि मेरे खेतों में अच्छी फसल हो। जैसे ही बलदेव ने बर्तन नीचे रखा, उसके खेत में हरियाली फैल गई। माया ने कहा, मैंने आपको अच्छे बीज मांगने के लिए कहा था, ना कि फसल के लिए। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया ये घड़ा वापस कर दीजिए, यह मुझे सही नहीं लग रहा। बलदेव कहता है, क्या मुझे इसे वापस कर देना चाहिए? मेरे पास इतनी अच्छी चीज़ है और तुम मुझे इसे वापस करने के लिए कह रही हो ताकि मैं फिर से गरीब हो जाऊं। नहीं, मैं फिर से उस गरीबी में नहीं जाना चाहता। बलदेव का लालच दिन पर दिन बढ़ने लगा। वह एक बड़े घर में रहने लगा और पूरा दिन बस आराम करता। कुछ दिनों बाद बलदेव ने जादुई बर्तन से कहा, मुझे और सोने की ज़रूरत है। अचानक उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर प्रकट हो जाता है। बलदेव की आंखें चमक उठी और वह बोला, अब मैं और अमीर हो गया हूँ। लेकिन उसकी इच्छा यहीं खत्म नहीं हुई, अब उसे और भी चीज़ें चाहिए थी। एक दिन उसने कहा, अरे जादुई घड़े, काश मेरे पास इस घर के बजाय एक बड़ा महल होता। जैसे ही बलदेव ने कहा, उसके सामने एक भव्य महल प्रकट हो गया। अब वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका लालच और भी बढ़ता गया। बलदेव की लालच बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद उसने फिर जादुई घड़े से कहा, अब मैं इससे भी बड़े महल बनाना चाहता हूँ, मुझे और पैसों की ज़रूरत होगी। माया कहती है, सुनो, हमें अपनी हद में रहना चाहिए, ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। बलदेव बोला, माया, मेरे पास अब सब कुछ है और मुझे और भी पैसे चाहिए। इनकी भव्यता देखकर गांव वालों आपस में बातें करने लगे कि इसका शान रातों रात बदल गया है। उसने ऐसा क्या किया कि वो इतनी जल्दी अमीर बन गया, और उसका घर तो देखो महल जैसा दिखता है। अब वो हमसे बात भी नहीं करता, वरना हम पूछ लेते। दूसरी तरफ सारी औरतें आपस में इसी बारे में बात करने में व्यस्त थीं कि जो भी कहो। इतना अमीर होने के बावजूद माया बिल्कुल नहीं बदली। और बलदेव को देखो, वो कितना घमंडी और स्वार्थी हो गया है। तुम सही कह रही हो बहन, पर हम उनसे इतने नाराज क्यों हैं? हम सब जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। बलदेव वहीं सारा दिन खाली बैठा रहता और घड़े को देखता रहता। फिर बलदेव ने मन ही मन सोचा, अब मैं इस जादुई घड़े से ढेर सारे पैसे मांगूंगा, फिर मैं अपना ये घर पैसों से भर दूंगा, चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा।
उसने कहा, ओ जादुई घड़ा, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। जादुई घड़ा अपने अंदर से पैसे निकालने लगता है। थोड़ी ही देर में पैसों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। अब वो और भी अमीर हो गया। एक दिन अचानक गांव में सूखा पड़ जाता है और गांव के कुछ लोग बलदेव के पास मदद मांगने आते हैं। बलदेव कहता है, मैं आपकी मदद क्यों करूं? अगर गांव में सूखा पड़ा है तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं इसकी भरपाई क्यों करूं? गांव के लोगों ने कहा, हम मुआवजा नहीं मांग रहे, हम बस थोड़े पैसों की मदद चाहते हैं। बलदेव, तुम्हारे पास इतना पैसा है, बस हमारी मदद कर दो, हम सब मिलकर बाद में तुम्हारा सारा पैसा चुका देंगे। बलदेव ने कहा, अरे तुम सब की नज़र मेरे पैसों पर है, बस निकल जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। माया कहती है, कृपया गांव वालों की मदद करो, वो सभी बड़ी उम्मीदों के साथ हमारे पास आए हैं। बलदेव ने माया को कहा, तुम चुप रहो, अगर हमने आज उन्हें हमने पैसे दे दिया तो वो कल फिर मांगने आएंगे, इसलिए आज ही मना कर देना सही होगा। बलदेव गांव के लोगों की मदद नहीं करता, वो सभी को डांटता है और भगा देता है। अगले दिन बलदेव जादुई घड़ा हाथ में लेता है और उसमें से हीरे और जवाहरात मांगता है, लेकिन इस बार बर्तन खाली है। जादुई घड़े से कुछ क्यों नहीं निकलता? बलदेव ने कहा, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। ओ जादुई घड़े, मुझे हीरे और रत्न दो। उसने देखा घड़ा अभी भी खाली है। बलदेव के बार बार प्रयास के बावजूद बर्तन खाली ही रहा। बलदेव गुस्से में बर्तन को नीचे पटक देता है। बर्तन टुकड़े टुकड़े हो जाता है और टूटे बर्तन से आवाज आती है, तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया था। दूसरों की मदद करने की बजाय तुमने अपनी इच्छाएं पूरी की, तुम स्वार्थी और लालची बन गए। आज तुम्हारे लालच ने मुझे तोड़ दिया। मुझे तोड़ने के बाद तुम अपने पुराने स्वरूप में वापस आ जाओगे, जिसमें तुम पहले थे। बलदेव ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, कृपया मुझे माफ़ कर दो। उसका महल जैसा घर धीरे धीरे गायब होने लगता है और वही पुराना टूटा फूटा घर उसी स्थान पर वापस आ जाता है। जादुई बर्तन से उसे जो कुछ भी मिला था सब गायब हो जाता है। माया ने कहा, ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है, एक न एक दिन ये तो होना ही था। बलदेव और माया फिर से अपने पुराने घर में उसी हालत में रहने लगे जैसे पहले थे। अब उनके पास कुछ भी कीमती नहीं था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब बलदेव समझ गया था कि लालच से क्या होता है। गांव में फिर से मेहनत करके उन्होंने अपनी खोई हुई चीज़ें वापस पाने की कोशिश की। बलदेव ने ठान लिया था, मैं अब खूब मेहनत करूंगा पर लालच नहीं करूंगा। धीरे धीरे फिर से वह अपने खेतों में काम करने लगा, लोगों की मदद करने लगा और गांव में सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी सीमा से आगे नहीं जाना चाहिए। सच्ची खुशी मेहनत और संतुष्टि में ही है।